तो नमस्कार दोस्तों, एक नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 बुधवार दिन है और इसी प्रकार के समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ संबंधी सभी समाचार हर ज़िले से जीरो रिपोर्टिंग हमारे न्यूज़ पर आपको जो मिलता है, और आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उस ज़िले के जो सबसे बेहतरीन न्यूज़ है, समाचार है, वो आपको इस चैनल पर लाकर दिखा सकें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते। समाचार जो पहले नंबर का आया उस पर बात करेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को इस तरह दबा लेना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 1,41,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 152 करोड़ 84 लाख की राशि का सीधा अंतरण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के संवेदनशील नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य के किसान आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त होने के साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। श्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजत जयंती सभागार में आयोजित शहीद विनोद सिंह की कौशिक मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा ही विकास का सबसे मजबूत स्तंभ है। प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल बिलासपुर के भरतराई इंडोर स्टेडियम में आयोजित स्वच्छता संगम कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों का चरण धोकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने 260 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर जिले वासियों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में दीदियों का योगदान अद्वितीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में शुरू किया गया स्वच्छता भारत मिशन को लेकर आज तक छत्तीसगढ़ लगातार स्वच्छता की दिशा में नई उपलब्धियां अर्जित कर रही है। बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के मासूम को ट्रेलर ने कुचला, जिसमें उसकी मौत हो गई। बिलासपुर के लाल खदान मस्जिद के पास घर के सामने खेल रहे 2.5 वर्षीय इफजाल अली को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई, और जो कि इलाज के दौरान मासूम के दम तोड़ दी। इस हादसे के बाद भाग रहे ट्रेलर को मोहल्ले के लोगों ने रोक लिया। सूचना पर पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक कृत्य कर सोशल मीडिया पर वीडियो डाला नाबालिग सहित 5 आरोपी पर पुलिस का कड़ा एक्शन। देवी देवताओं की मूर्ति पर आपत्तिजनक कृत्य करने वाले कोंडागांव जिले के 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों ने श्री राम वन गमन पथ राम वाटिका नथियाना गाँव कांकेर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ घोर आपत्तिजनक कृत्य करते वीडियो बनाकर वायरल किया था। ITI एडमिशन छत्तीसगढ़ ITI एडमिशन प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से शुरू होगा। जाने लास्ट डेट। पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो अगले चरण में शामिल होना चाहते हैं उन्हें अपने लॉगिन ID से पासवर्ड में लॉगिन कर संस्था व्यवसाय का प्राथमिकता क्रम फिर से चुनना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की ओर से ऐसा नहीं करने पर वे अगले चरण में शामिल नहीं होंगे। तो ITI का एडमिशन है वो 13 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, आपके बच्चे इच्छुक हैं, तो आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो पूरा जो न्यूज़ निकल कर आया है 12 अगस्त को आया हुआ था। ITI एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त से शुरू होंगे, जो 16 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक की जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी cgiti.admission.nic पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद की लखपति दीदी खिलेश्वरी बनेंगी दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि। जो कि बालोद जिले से जो न्यूज़ समाचार निकल कर आया हुआ है। खिलेश्वरी दिवंगत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत जय संतोषी स्व सहायता समूह की सदस्य हैं, जिनका परिवार कुछ समय पूर्व मुख्यतः कृषि मजदूरी पर निर्भर था, किंतु खिलेश्वरी देवांगन के परिवार को आगे बढ़ाने की ललक ने उन्हें एक नया मुकाम लखपति दीदी के रूप में मिला है।
जो कि अब जो कि स्वतंत्रता दिवस के दिल्ली पर वो दिखेंगी, उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। इस पर आप क्या कहना है, कमेंट कीजिए। छत्तीसगढ़ क्राइम, नुकसान से उबरने के लिए व्यापारी ने बनाई लूट की ऐसी कहानी कि सुनने वालों के उड़ गए होश। ऐसे हुआ पर्दाफाश। जांच में पता चला कि चिराग को व्यावसायिक लेन देन की रकम ओडिशा के कारोबारियों को देने के लिए दी गई थी। रकम देख उसकी नीयत बदल गई और MCX के घाटे की भरपाई करने के लिए फर्जी लूट की योजना बनाई। योजना के मुताबिक लूट दिखाने पर उसने रकम वापस नहीं करनी पड़ती। उसने यहाँ नुकसान और योजना अपने स्वजनों से भी छिपाई थी। जो कि कल की घटना है। एक जो कि कार में लुटेरों ने क्या बोलते हैं, जो कि व्यापारी से कुछ जो कैश है उसको लूट लिया था। इस पर जो है उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर खुलासा ये हुआ कि वो जो व्यापारी है वो कहानी बना था। जो कि पंडित थाना क्षेत्र में कारोबार की कट्टा और चाकू टिकाकर 15 लाख की लूट की कहानी झूठी निकली। कमोडिटी एक्सचेंज के कारोबारी में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने पर कारोबारी ने लूट की कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से फर्जीवाड़ा उजागर किया और आरोपी के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज कराने और गुमराह करने की धारा के तहत इसके लिए एक्शन लिया गया है। जो कि यहाँ पर जिसने FIR कराया था उसने ही लूट की घटना को अंजाम, मतलब इस प्रकार जो कहानी बनाकर उसने जो है पुलिस में FIR दर्ज कराया था, जो कि वो खुद ही पैसा पकड़ा हुआ था। इस पर आप क्या करना है, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने बकरा चोरों को दी तालिबानी सजा, युवाओं को बेहोश होने तक पीटा, वीडियो वायरल। जो कि बलरामपुर जिले से आया हुआ जानकारी के अनुसार शारदापुर निवासी महेंद्र सिंह ने अपने घर के बकरियों को चरने के लिए खलिहान में बांध कर रखा था। दोपहर में उन्होंने देखा कि एक बड़ा बकरा गायब है। संदेह होने पर उन्होंने अपने भाई और अन्य ग्रामीणों को बताया। इस पर जो पूरा मामला बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र ग्राम शारदापुर में सोमवार शाम बकरा चोरी की कोशिश कर रहे युवाओं को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आक्रोशित भीड़ ने दोनों को लाठी डंडे से घूस इतना मारा कि बेहोश हो गए। मौके पर पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल वार्ड नगर पहुंचाया। जो कि बकरा चोरी पर इन्होंने ग्रामीणों ने बहुत ही गुस्से से उसको इतना मारा कि लोग जो है चोर बेहोश हो गए। फिर पुलिस ने एक्शन लिया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर का बेटा शोएब गिरफ्तार, जेल। घटना के बाद जेल प्रशासन ने शोएब पर कार्रवाई करते हुए 3 महीने के लिए किसी भी कैदी से मुलाकात पर रोक लगा दी थी। बाद में जेल प्रहरी की शिकायत पर गंज पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसे भी जेल के सलाखों में भेजा गया। भाजपा सिविल लाइन मंडल की तिरंगा यात्रा, व्यापारी, सामाजिक संगठन और आम नागरिक हुए शामिल। देशभक्ति गीतों से गूंजे चौक। जो कि रायपुर की घटना है। यहाँ पास जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया है नागरिकों द्वारा। जो कि इस पर जो पूरा खबर भाजपा सिविल लाइन मंडल की तिरंगा यात्रा भाजपा द्वारा निकाला गया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के भाजपा सिविल लाइन मंडल की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा काली माता मंदिर शुरू होकर करोड़ तालाब चौक पर समाप्त हुआ। इस यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिक, व्यापारी वर्ग, सामाजिक संगठन और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। भिलाई में BSP जवानों ने निकाली साइकिल बाइक रैली, घर तिरंगा फहराने के संदेश। दुर्ग उप मुख्यमंत्री शर्मा करेंगे ध्वजारोहण। दुर्ग भिलाई से जो कि समाचार निकल कर आया हुआ है यहाँ पास। जो कि दुर्ग जिले में भिलाई सीमा सुरक्षा बल ने घर तिरंगा अभियान 2025 के तहत तिरंगा साइकिल और मोटर साइकिल रैली निकाली है। यह रैली सामाजिक मुख्यालय से शुरू होकर सियासी पंथी चौक और रेल होते हुए क्षेत्रीय मुख्यालय। छत्तीसगढ़ के 46 निकायों की प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा होगी। CM शाह ने किया शुभारंभ। साफ सफाई का भी मूल्यांकन करेगी सरकार। जो कि बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है। अब जो कि 46 जो कि छत्तीसगढ़ के अब स्वच्छता संगम 2025 का जन्म हुआ, जहाँ मुख्यमंत्री शाह ने स्वच्छता दिवस से सम्मानित किया। इस दौरान CM शाह ने 260 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की वाले विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जो कि अब बाकी 46 निकायों में अब जो प्रॉपर्टी टैक्स है ऑनलाइन हो, मतलब पे कर सकते हैं, हम लोग पटा सकते हैं। और इस मौके पर जो है विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री वरुण भी शामिल थे। पटवारी की नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख ठगे। दुर्ग में 6 किस्त में लिए पैसे, फर्जी
अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया। एक गिरफ्तार भुर्ग बिलाई से निकल कर आया हुआ है, जो कि पटवारी बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है और किस्तों में 6 किस्तों में उसे पैसा भी ले लिया। ये जो पूरा मामला है, दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी की गई। ठगों ने अधिकारियों ने जान पहचान बताकर 15 लाख रुपये ऐंठ लिए और फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी भेज दिया। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों पर भेज दिया। यह मामला मोहन थाना क्षेत्र का है। आरोपी हितेश सिन्हा 30 दुर्ग का रहने वाला नीलिमा बसंती मिंज रायपुर की रहने वाली है। दोनों ने उर्ला के अम्बेडकर नगर के रहने वाले रुपेश कुमार 30 से राजस्व विभाग में पटवारी की नौकरी लगवाने के नाम पर वारदात को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर FIR कर दिया गया है। इस प्रकार का जो झांसा, इस पर आप बिल्कुल भी ना पड़े। सरकारी नौकरी के नाम पर किसी को पैसा ना दें, हमारी यही आपसे विनती है। चलिए दोस्तों, आगे जो न्यूज़ आया होगा उसके बारे में। दुर्ग जिले के 33 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र। SP ने पुलिस विभाग में किया फेरबदल, कई थानों में बदलाव। क्योंकि दुर्ग भिलाई से आया हुआ समाचार। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 33 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। तबादला सूची में 2 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 24 हेड कांस्टेबल है। रायपुर के 3 दोस्तों का धमतरी में मर्डर। वीडियो, धारदार हथियार से मारा, विक्ट्री पोज में ली सेल्फी, लाश देख बेहोश हुई बहन, बदमाशों का निकला जुलूस। जो कि पूरी घटना है धमतरी जिले से आया हुआ है। जो कि रायपुर के कुछ 3 युवक जो है धमतरी के ढाबे में खाना खाने गए थे, जहाँ की धमतरी के कुछ युवक ने से साथ बहसबाजी हो गया, जिससे आपस में उनके साथ झड़प हो गया और झड़प में लड़ाई होने स्टार्ट हो गया। और जो 3 युवक थे रायपुर के, उन लोगों को धमतरी के कुछ युवक ने उनकी पूरी तरह मर्डर कर दिया, यानी कि हत्या कर दी। इस पर जो आप लोग इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, और पूरे खून से लथपथ थे बॉडी। और इसके बाद भी उन्होंने शर्म नहीं आया और वे विक्ट्री पोज में फ़ोटो भी खिंचाने लगे। जिस प्रकार ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, पीछे मतलब पुलिस वाला भी खड़ा है, उसके बाद भी ये फ़ोटो ले रहे हैं। धमतरी जिले के रायपुर के 3 दोस्तों का ये पूरा जो मामला है, जो कि युवक है संतोषी नगर के रहने वाले हैं। ढाबे के बाहर विवाद हुआ, इस पर ढाबे पर भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। इस पर जो पूरी घटना है आप हमारे न्यूज़ चैनल पर आगे देख सकते हैं। अगली जो खबर आई हुई, धमतरी में 20 सड़क दिखा 6 फीट का अजगर। शुरू में लोग पेड़ की टहनी समझे, हिलने डुलने लगा तो दूर भागे। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस लकड़ी के प्रकाश दिख रहा है एक अजगर, जो कि शातिर होता है बहुत, और ऐसा दिखा रहा है कि ये लकड़ी है। और उसके बाद ऐसे आगे से पास जाएंगे तो ये आपको आप पे हमला कर देगा। एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। मंगल रोड क्षेत्र के चुचरू पूर्व में शराब दुकान के पास सड़क पर एक 6 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। शुरुआत में लोगों को यहाँ पर पेड़ की टहनी जैसे लग रहा था। अजगर हिलने डुलने लगा तो लोग घबराकर दूर भाग गए। कुछ साहसी लोगों के पास जाकर इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, ये अजगर हैं। इस प्रकार इससे बच के रहें। BMO बोले, विधायक टोप्पो ने एम्बुलेंस ड्राइवर को थप्पड़ मारा, कहा सस्पेंड किया तो OPD बंद करेंगे, घायलों को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर भड़के थे विधायक। यहाँ पर सरगुजा जिले से आया हुआ न्यूज़। सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो पर एम्बुलेंस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। दरअसल सड़क हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुँचाने में देरी होने पर अस्पताल में मौजूद MLA टोप्पो ये देख भड़क गए थे। उन्होंने BMO को सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी थी। लिव इन रिलेशन में रह रही युवती को फांसी लगाई, प्रेमी के मारपीट और प्रताड़ना से थी परेशान। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि 2 लड़के लड़की आपस में लिव इन रिलेशनशिप में थे, और जो कि लड़की है वो लड़के के मारपीट से तंग आ चुकी थी, जिस कारण से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जो कि पूरा सरगुजा जिले के सखोली में प्रेमी के साथ 3 सालों से लिव इन रिलेशन में रह रही आदिवासी युवती ने फांसी लगा ली। पुलिस जांच पता चला कि युवती को प्रेमी लगातार प्रताड़ित कर रहा था और मारपीट करता था। मामले में पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ धारा 108 का अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला धौलपुर थाना क्षेत्र का है। CRPF के सिविल एक्शन कार्यक्रम में बांटे गए रेडियो। इस पर पूरी जानकारी देखते हैं। गरियाबंद जिले के घोर नक्सल प्रभावित ओड़ गांव में 65वीं बटालियन CRPF के सिविल एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 8 अगस्त 2025 को शुक्रवार को OB कैंप ओड़ थाना मैनपुर में हुआ। देश की आज़ादी की 89वीं
वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शक्ति जिले में हर घर तिरंगा अभियान का भव्य से आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और जिला पंचायत सीओ वासु जैन के आह्वान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन बिहान समूह की दीदियों ने इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निश्चित की है। 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस शक्ति ब्लॉक अंतर्गत ग्राम राजनांदगांव में सौर ऊर्जा योजना में बड़ी लोगों की रुचि। 6,573 लोगों ने किया आवेदन। 499 ने वेंडर चुना। 108 लाख तक मिलेगी सब्सिडी। 1,08,000 तक की सब्सिडी मिल रही है यहाँ पर सौर ऊर्जा के जो कि योजना है इसके अंतर्गत। तो आप लोग जरूर इसमें भागीदारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूट कंपनी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। कंपनी ने मोहला छुरिया डोंगरगढ़ राजनांदगांव खेड़ागढ़ और डोंगरगढ़ शिविर लगाए हैं। राजनांदगांव खुपेरी में चारागाह की जमीन पर कब्जा। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, नहीं हटा तो करेंगे लाइव हिट। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम खुटेरी ग्रामीणों ने कलेक्टर को पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर शिल्पा देवांगन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों ने गांव की चारागाह जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। बार बार कहने पर बावजूद कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर में आज हो सकती है बारिश। पिछले एक हफ्ते से लगा ब्रेक हटेगा। सामान्य से अधिक रहा तापमान। उमस गर्मी ने किया बेहाल। बिलासपुर जो कि समाचार निकल कर आया है मौसम विभाग से। मौसम बदल गया, जिससे तापमान में हुई बढ़ोतरी के चलते उमस और गर्मी से बेहाल कर दिया। सोमवार अधिक तापमान रहा, सामान्य 5 डिग्री ज़्यादा रहा। राहत की हवा स्थिति यह है। अब तक अगस्त के इन 11 दिनों में 1 सेंटीमीटर की बरसात नहीं हो पाई है। बरसात थमने की वजह से धूप तेज़ हो गया है। वहीं तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के बाद गर्मी से उमस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रायपुर में कार पार्किंग को लेकर विवाद। रेस्टोरेंट संचालक से भिड़े कांग्रेसी नेता। विवाद में एक का सिर फटा। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रायपुर के खम्बाड़ी इलाके में कांग्रेस नेताओं और एक निजी रेस्टोरेंट संचालक के बीच देर रात कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस भिड़त में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष दीपा बग्गा के बेटे प्रियेश बग्गा का सर फट गया। पूरी घटना एक सीसीटीवी वीडियो में भी सामने आया हुआ है। आरंग में 550 बोरी अवैध यूरिया पकड़ी गई। जब्त यूरिया की नीलामी पर विवाद। किसानों ने जताई नाराजगी। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जो कि रायपुर के आरंग से न्यूज़ निकल कर आया हुआ। 550 बोरी अवैध यूरिया जब्त किया गया है। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम भिलाई में 2 महीने पहले खाद गोदाम में छापा पड़ा था। यहाँ कंपनी के प्लाट 550 यूरिया जब्त की गई थी, जिस पर इस यूरिया को सरकारी कब्जे को लेकर नीलाम करने का निर्णय लिया गया था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। छत्तीसगढ़ कांकेर जिले में मंगलवार को गर्भवती महिला की मौत हो गई। महतारी एक्सप्रेस में मेडिकल टीम नहीं पहुंची। ऐसे में अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई। इस पर जो पूरी घटना है वो आपको मिली जानकारी के मुताबिक ओशो बाई को लेबर पेन होने लगा, जिसके बाद महिलाओं ने घर पर ही डिलीवरी कराने का फैसला लिया। इससे एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दूसरे बच्चे को डिलीवरी नहीं हो पाई और महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसको देखते हुए उसका अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। समय पर एम्बुलेंस ना पहुँच पाने के कारण मृत्यु हुई, ऐसा कहना है लोगों का। बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाने गर्लफ्रेंड बनी चोर। गांगेर में पड़ोसी घर डाका डाला। सोने चांदी के गहने केस समेत 2 लाख का माल लेकर भागे। जो कांकेर से समाचार निकल कर आया हुआ। एक जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड को लड़के को बाइक दिलाने के लिए बाजू घर में पड़ोसी घर में चोरी की। दोनों ने मिलकर पड़ोसी घर में केस जेवरात सहित 2 लाख रुपये की चोरी की थी। युवती ने बताया कि वह बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदना चाहती थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल में भेज दिया है। बलरामपुर में 2 मवेशी तस्कर पकड़ा गए। एक आरोपी 4 महीने से चल रहा था फरार। दूसरा मवेशियों को झारखंड में ले जाते देखे गए और आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है, जो कि मार्च 2025 से फरार चल रहा था, जिसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा विजयनगर थाना पुलिस ने मवेशी तस्करी करते हुए इसके अलावा विजयनगर में भी ये घटना हुई। साथ ही 12 मवेशियों को छुड़ाया गया है। तस्कर सभी मवेशियों को झारखंड ले जा रहा था।
पति निकला 2 बच्चों का पिता, दूसरी पत्नी ने लगाई फांसी, कमरे में फंदे से लटकी मिली लाश। जगदलपुर 1.5 साल पहले लव मैरिज की थी। जगदलपुर से जो कि समाचार निकल कर आया हुआ है, जिसे एक लड़की ने एक लड़के से साथ प्रेम विवाह किया। उसके बाद जब उसको 1.5 साल बाद पता चला कि जो पति है वो पहले से उसके 2 बच्चे हैं, उसके बाद ये सब वो सहन नहीं कर पाई और आपस में झगड़ा होने के बाद उसने अपने घर पर फांसी लगा ली। जो कि लड़का का नाम जॉन था और खुशबू को यहाँ नहीं बताया था कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, जिसे जानने के बाद उसने फांसी लगा ली। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, डीआरजी के 2 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, हालात खतरे से बाहर, नक्सलियों को भी नुकसान का दावा। जगदलपुर और बीजापुर से जो निकल कर आया हुआ है यहाँ पर, जो कि हमारे जो भारतीय सेना है उनके द्वारा नक्सलियों पर का मुठभेड़ हुआ और यहाँ पर जो पूरी खबर आई हुई है, कुछ जवान भी हमारे घायल हुए हैं, लेकिन उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है और बीजापुर में जवानों को नक्सली को भी मार गिरा है। तस्वीर 21 मई को बसवा राजू के हिंगाणुआ के वक्त की है। बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों एक तरफ से हुई गोलीबारी में 2 जवान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें एयर लिफ्ट कर रायपुर रेफर किया गया। फिलहाल दोनों जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप किस जिले से हमें कमेंट करके जरूर बताइए।